हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉरेन की। फॉरेन की बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास दो टेबल्स होते हैं, उन दो टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है वो फॉरेन की के कांसेप्ट की हेल्प से होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपके पास एक पेरेंट टेबल होती है और एक आपके पास चाइल्ड टेबल होती है। पेरेंट टेबल के अंदर आप एक एट्रीब्यूट को एज अ प्राइमरी की यूज करते हैं, वही एट्रीब्यूट एज अ प्राइमरी की जो आपकी पेरेंट टेबल के अंदर है उसी एट्रीब्यूट को आप दूसरी टेबल के अंदर, चाइल्ड टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की यूज करते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन देखिए। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज फॉरेन की? फॉरेन की is an attribute. Foreign key is an attribute which establishes which establishes relationship between two tables. Between two tables. ठीक है, एक तो आपकी फॉरेन की फॉर्मल डेफिनेशन ये है और दूसरी डेफिनेशन फॉरेन की is a field in in one table that refers to another table as a primary key. ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि फॉरेन की कब होती है? ये एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है दो टेबल के बीच में। ठीक है, फॉरेन की के अंदर क्या होगा, एक फील्ड ऐसा होगा जो दूसरी टेबल के साथ प्राइमरी की को रेफर करेगा। ठीक है, तो दूसरी टेबल के साथ लिंक शो करेगा उस की का, तो वो आपकी फॉरेन की होगी। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। आपके पास यहाँ पर दो टेबल्स हैं। ठीक है, वन इज स्टूडेंट टेबल, ठीक है, अनदर इज कोर्स टेबल। ठीक है, स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारे पास 3 एंट्रीज हैं। ठीक है, S1, S2 और S3, और यहाँ पर नेम है आपका ABC। ये आपका है पंचकुला, ये चंडीगढ़ और ये मोहाली। ठीक है, टेक अनदर टेबल। इसके अंदर आप फील्ड लेंगे कोर्स आईडी, कोर्स नेम और स्टूडेंट आईडी कि किस स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स अडॉप्ट कर। तो यहाँ पर हमारे पास है दो एंट्री C1 C2, और यहाँ पर आपके कोर्स है C1 का मीनिंग है CSC और C2 का मीनिंग है EC। ये आपके पास स्टूडेंट S1 है और ये आपके पास स्टूडेंट S2। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट टेबल के अंदर आपके पास 3 एंट्रीज है, कोर्स टेबल के पास 2 एंट्रीज है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट टेबल, ये क्या है आपकी पेरेंट टेबल, और इसको आप रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं। रेफरेंस टेबल कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रेफरेंस टेबल क्या होती है। जो पेरेंट टेबल होती है वही आपकी रेफरेंस टेबल होती है। यहाँ पर ये आपकी चाइल्ड टेबल है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं रेफरेंशियल टेबल। ठीक है, तो जो पेरेंट टेबल है वो रेफरेंस टेबल है, जो आपकी चाइल्ड टेबल है वो आपकी रेफरेंशियल टेबल है। इसीलिए फॉरेन की को भी कई बार रेफरेंस की भी बोला जाता है। फॉरेन की को रेफरेंस की बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट, इस टेबल के अंदर एसआईडी क्या है आपका, प्राइमरी की। ठीक है, क्यों प्राइमरी की क्या पहचान होती है कि इसके अंदर सभी वैल्यूज यूनिक होती है, कोई भी वैल्यू नल नहीं होती और कोई भी रिपीटिशन नहीं होती। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर S1 S2 S3 तीनों यूनिक है। नेम को आप नहीं बना सकते प्राइमरी की, क्योंकि नेम रिपीट भी हो सकते हैं। बाय चांस यहाँ पर नेम रिपीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक क्लास में दो स्टूडेंट के नाम सेम हो सकते हैं। ठीक है, सिटी भी सेम हो सकता है। इसलिए एसआईडी एक ऐसा यूनिक एट्रीब्यूट है जो हर एक वैल्यू को डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एसआईडी को एज अ प्राइमरी की कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे कोर्स के अंदर सीआईडी क्या है आपका, कोर्स आईडी, ये आपका प्राइमरी की है। ठीक है, अब हम
रेफर करते हैं कोर्स टेबल के अंदर या यू कैन सी इन चाइल्ड टेबल के अंदर SID आपका एज अ फॉरेन की है। क्यों मैंने क्या बताया था? इट इज अ फील्ड दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन द मास्टर टेबल। यही था। अब देखिए ये तो कॉन्सेप्ट है आपका मास्टर टेबल का और स्लेव टेबल का। पेरेंट टेबल बोल सकते हैं, चाइल्ड टेबल बोल सकते हैं, रेफरेंस टेबल बोल सकते हैं, इसको रेफरेंशियल टेबल बोल सकते हैं। अब देखिए जब दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है तो जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लाइक इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ता है। आप इजीली इन पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम अगर हो सकती है। अब देखिए हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट ऑपरेशन। ठीक है, इंसर्ट। जब आप इंसर्ट ऑपरेशन रेफरेंस टेबल के अंदर और पेरेंट टेबल के अंदर परफॉर्म करते हैं। अब देखिए व्हेन न्यू स्टूडेंट्स कम्स आई एंटर SID S4, his name may be A और his city may be चंडीगढ़ हो सकता है। जब मैं इंसर्ट कर रही हूँ तो आपकी जो आपकी फॉरेन टेबल है या सॉरी फॉरेन टेबल है, जो आपकी चाइल्ड टेबल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, जितनी मर्जी मैं यहाँ पर एंट्री करती हूँ। ठीक है, तो जब आप रेफरेंस टेबल के अंदर इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसको बोलते हैं नो वायलेशन। फाइन। अब देखिए डिलीट। जब हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आप देखिए मैं क्या करती हूँ कि इस रिपोर्ट को डिलीट कर देती हूँ अपनी पेरेंट टेबल से। तो क्या होगा, पेरेंट टेबल से तो ये हट जाएगा, लेकिन जब आप चाइल्ड टेबल में चेक करेंगे तो आपके पास क्या एंट्री होगी कि S1 जो स्टूडेंट है उसने उसके पास CSC कोर्स है। तो इस तरीके से अगर कोई एंट्री आपकी चाइल्ड टेबल के अंदर है तो आप उस एंट्री को अपनी मास्टर टेबल से और पेरेंट टेबल से डिलीट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम अगर होगी तो मे कॉज वायलेशन, इसे हम लिखते हैं मे कॉज वायलेशन। ठीक है, वायलेशन कब होगा, जब आप S1 को डिलीट करेंगे। अब मे का वर्ड क्या होता है कि हो सकता है वायलेशन हो और नहीं भी हो। ठीक है, वायलेशन कब नहीं होगा, अगर मैं S4 एंट्री को यहाँ से डिलीट कर दूं। क्यों, क्योंकि S4 के रिस्पेक्ट में मेरे पास चाइल्ड टेबल में कोई भी एंट्री नहीं है। ठीक है, तो डिलीट ऑपरेशन आप तब परफॉर्म नहीं कर सकते जब उस पर्टिकुलर फील्ड टपल की एंट्री आपकी चाइल्ड टेबल में है, जैसे आपकी S1 की एंट्री। ठीक है, अब थर्ड ऑपरेशन क्या है आपका, अपडेट। सिमिलरली अपडेट ऑपरेशन भी आप इसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस एट्रीब्यूट की मान लो सॉरी जिस फील्ड की एंट्री, जिस SID की एंट्री आपकी चाइल्ड टेबल में है उसके साथ आप टच नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपका क्या होगा कि इस टेबल पे इफेक्ट जाएगा। ठीक है, तो अपडेट ऑपरेशन भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर उससे रिलेटेड एंट्री आपकी चाइल्ड टेबल में है। ठीक है, तो रेफरेंस टेबल के अंदर जब आप इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे हमने S4 को किया था। जब आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है, कब आ सकती है, जब आप ऐसी एंट्री को रिमूव करेंगे पेरेंट टेबल से जिसके रिस्पेक्ट में आपके पास आपकी चाइल्ड टेबल में एंट्री है, जैसे हमारे पास S1 की एंट्री थी। ठीक है, और अगर आप S4 को डिलीट करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं जाएगा आपकी चाइल्ड टेबल में, क्योंकि इससे के रिस्पेक्ट में आपके पास कोई एंट्री है ही नहीं। सिमिलरली अपडेट ऑपरेशन में भी प्रॉब्लम आएगी कि कोई आप यहाँ से रिकॉर्ड अपडेट करेंगे तो वहां पर भी आपको रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप रिकॉर्ड अपडेट नहीं करते हैं तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी आएगी। अब इनकंसिस्टेंसी मैंने नया वर्ड यूज कर दिया, इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, देखिए इनकंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है कि आपको हर जगह सेम डेटा अवेलेबल। ठीक है, अगर मेरा नाम S1 है तो मैं हर जगह S1 के नाम से रिप्रेजेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार एक रिकॉर्ड में, जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में S1 से रिकॉग्नाइज की जा रही है कॉलेज में। ठीक है, और मैं अकाउंट ब्रांच में S3 S4 के नाम से रिकॉग्नाइज की जा रही हूँ, तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंसी।
तो इस इनकंसिस्टेंसी को एलिमिनेट करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए आप ये ऑपरेशन डिलीट और अपडेट ऑपरेशन इजीली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं फॉरेन की के कॉन्सेप्ट में। ओके, अब देखते हैं रेफरेंशियल टेबल के अंदर क्या इफेक्ट आता है। वही ऑपरेशंस हम यहाँ भी परफॉर्म करते हैं, ये लिख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये चाइल्ड है और ये आपकी रेफरेंशियल, ठीक है, रेफरेंशियल टेबल। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंसर्ट ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करते हैं तो मैंने क्या किया, एक नया कोर्स आया, कॉलेज ने यूनिवर्सिटी ने एक नया कोर्स लॉन्च किया C3 और उसका नाम है आई, ठीक है, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूं क्योंकि ये मेरी फॉरेन की है, फॉरेन की को तो मैं ब्लैंक छोड़ सकती हूँ। तो जब मैं इंसर्ट ऑपरेशन चाइल्ड की में चाइल्ड टेबल में परफॉर्म करती हूँ तो कोई भी इफेक्ट नहीं जा रहा, ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे नो वाइलेशन, ठीक है। अब आप परफॉर्म करेंगे डिलीट ऑपरेशन। अब डिलीट ऑपरेशन, अब मैं डिलीट करती हूँ इस एंट्री आपकी रेफरेंशियल टेबल। जब मैं डिलीट ऑपरेशन यहाँ लिखती हूँ तो कल को मुझे ये आइडेंटिफाई करना होगा, चेक करना है कि S2 जो स्टूडेंट है उसने कौन सी ब्रांच को अडॉप्ट कर रखा है, तो वो डिटेल मुझे यहाँ कोर्स टेबल में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं कर सकती हूँ। तो मे कॉज वायलेशन, ठीक है, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड मे कॉज क्योंकि S2 स्टूडेंट क्या है आपका मेन टेबल पर भी है। अगर मैं यहाँ C3 मैंने इंट्रोड्यूस किया यूनिवर्सिटी ने और थोड़े टाइम के बाद उन्होंने इसको हटा दिया तो कोई प्रॉब्लम अगर नहीं होगी अगर मैं इसको डिलीट करती हूँ। डिलीट में प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपकी एंट्री उस पर्टिकुलर फील्ड की एंट्री आपकी प्राइमरी टेबल में भी होगी, ठीक है, तभी प्रॉब्लम आएगी। सिमिलरली अपडेट, अपडेट में भी प्रॉब्लम आएगी, मे कॉज वायलेशन, ठीक है। तो जब भी आप दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो आपको ये पॉइंट्स जिनका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका फॉरेन की का कॉन्सेप्ट था। तो आज स्टूडेंट्स हमने क्या क्या पढ़ा फॉरेन की के बारे में। फॉरेन की क्या करती है, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है। कौन कौन सी दो टेबल होती है, एक आपकी पेरेंट टेबल होती है, एक आपकी चाइल्ड टेबल होती है। पेरेंट टेबल को क्या कहते हैं, रेफरेंस टेबल, और चाइल्ड टेबल को क्या कहते हैं, रेफरेंशियल टेबल, ठीक है। अब जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है तो आप जब रेफरेंस टेबल पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, इंसर्ट और डिलीट और अपडेट, तो उस पे इफेक्ट कुछ और आता है। रेफरेंशियल टेबल पर करते हैं तो उसका इफेक्ट कुछ और है, ठीक है। तो जब आप इंसर्ट ऑपरेशन रेफरेंस या रेफरेंशियल दोनों ही टेबल में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल रेफरेंस टेबल में डिलीट ऑपरेशन आप जब तक परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक उसके रिस्पेक्ट में आपकी एंट्री चाइल्ड टेबल में होगी, ठीक है। अगर चाइल्ड टेबल में एंट्री है तो आप वहां से डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अगर चाइल्ड टेबल में उसके रिस्पेक्ट में एंट्री नहीं है तो आप उसको कर सकते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ अपडेट, अपडेट भी आप तभी कर सकते हैं जब उसका रिकॉर्ड आपका चाइल्ड टेबल में नहीं होगा, ठीक है। और जैसे S4 स्टूडेंट है, मैं इसका नेम चेंज करती रहती हूँ, ए कर दिया मैंने, डी कर दिया, बी कर दिया, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट आपका वहां नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी एंट्री तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपको इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। वन मोर पॉइंट, फॉरेन की को कई बार रेफरेंस की भी बोला जाता है, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होना, फॉरेन की और रेफरेंस की सेम होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा।